40 का भाग दे दिए। इस प्रकार सही उत्तर गलत उत्तर से 150 ज्यादा था। मान लो संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता रिजल्ट 25p, लेकिन अब क्या प्राप्त हुआ आपको p/40 40। हाँ अब देखो बोल रहा है इस प्रकार सही उत्तर गलत उत्तर से 150 ज्यादा था। सही उत्तर है ये गलत उत्तर से कितना ज्यादा था, ये ज्यादा है ये कम है, तो कम वाले में 150 जोड़ दो। अब दोनों क्या हो गए बराबर। इतना समझ में आई गया। अब देखो 25p सजातीय राशि एक साइड लेके आनी है तो ये प्लस का पद इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा p/40 और इज इक्वल टू 150। ये आ गया मेरे हिसाब से द्विघात समीकरण बना होगा आपका। एक मिनट। तो अब देखो अब आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लो। क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम 40 आ गया, 40 बार गया। 25 को 40 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। कितना आएगा, तो 1000 p माइनस एक बार जाएगा और p और इक्वल टू 150। इतना समझ में आ गया। 40 कहां चला जाएगा गुणा में, भाग में तो मल्टीप्लाई में जाना है। और 1000 p से p माइनस करोगे तो 999p और इज इक्वल टू 150 इंटू 40, तो 999p बराबर 15 चौके 60, यानी कितना आ गया 6000। p का वैल्यू निकालना है तो p बराबर आ गया 6000 बट्टा 999। भाई 999 गुणा में इधर भेज दो, भाग में आ गया, p का वैल्यू आ गया। यानी वो संख्या तो आपके पास थी 6000 बट्टा 999। आप इसमें भाग दोगे तो दशमलव में आएगी संख्या। अब बोल रहा है सही उत्तर क्या था, तो सही उत्तर याद कर सकते हो ना, यहाँ से p की जगह p का मान रखो तो सही उत्तर क्या आता 25 गुणा p का वैल्यू उधर से उठा के रख दो 6000 और बट्टा 999। और गलत उत्तर क्या था, वो था आपका p/40, तो p का मान कितना है 6000 बट्टा 999 और बट्टा 40। ऊपर जाएगा तो उल्टा गुणा, बट्टा में देखो ये आएगा 40, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक कर लो। ऊपर भेजोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आया 6000 बट्टे 999 और गुणा 1/40। ये इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजो 600। 125 बार कैसे कटेगा ना, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 बार कटेगा। 150 बार कटेगा ये, तो ये कट गया 150, तो ये आ गया आपका 150/999। कट भी रहा है ये, 3 से भी कटेगा और दूसरा कौन सा था, ये था ना, ये भी 3 से कटेंगे, तो काट के कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सीधा ही आपको उत्तर, वो पॉइंटों में पूछ सकता आपको मान, तब लिखाए थे मैंने तो रेंडमली ये क्वेश्चन। तो ये आ गया ना समझ में। नेक्स्ट आपका कौन सा, इससे अगले वाला था ना, चार बार गया तो ये हो गया आपका 4p माइनस 60 का 3 बार गया तो ये हो गया 3p, या 100 बराबर कितना p/180। 4p से 3p घटाया तो 1p बचा 180, गुणा में भेज दो तो कितना आ गया 100 इंटू 180 इज इक्वल टू p, या 180 को 2 जीरो लगा दो डायरेक्ट 18000। p का वैल्यू कितना आया 18000। सही उत्तर पूछे तो 18000 में 60 का भाग दे लो और गलत पूछे तो 45 का भाग दे लो। अब आप चेक कर लेना आपका सही है, गलत कर दिया आपने। उतार रहे हो क्या, उतार लो। हाँ अब आओ आगे बढ़ो। अब देखो आपको नई टाइप करवाता हूं इसमें, क्योंकि संख्याएं चल रही है। एक चीज आपको रिपीट कर देता हूं, जो मैं आपको नई टाइप करवाता हूं ना, तो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, क्योंकि पूरी मैथ्स से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो आगे कब कहां उसका इस्तेमाल हो जाए पता नहीं चलेगा आपको। समझ रहे हो ना।
क्योंकि जब जैसे ही क्वेश्चन में जाओगे फिर आप देखोगे यार ये चीज करवाई हुई है लेकिन अब याद नहीं आ रही है। तो ना मैथ्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो पीछे वाली चीजें आगे वालियों से रिलेट करती हुई जाएंगी। यानी बहुत सी चीज था मैथ्स में याद रखनी पड़ेगी और भी कोई एक ही तरीको प्रैक्टिस भी कर ला और कोई शॉर्टकट को ना। तो मैं एक ऐ की टाइप या फिर ऐसी टाइप करवा रहा हूँ नंबर सिस्टम में जो मैथ्स में खूब काम में आएगी, जिसको आप देखते ही या तो छोड़ देते और आपको ये लगता है यार ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, ऐसे सोल्व होंगे नहीं। तो बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। देखो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया सपोज दैट 5 की पावर p इज इक्वल टू 6 मैंने लिख लिया, ठीक। एक मैंने लिख लिया 6 की पावर q इज इक्वल टू 7, समझ रहे हो ना। एक मैंने लिख लिया 7 की पावर r इज इक्वल टू 8। एक मैंने लिख लिया 8 की पावर पी क्यू आर एस टी इज इक्वल टू 9। कुछ भी कोई भी ले सकते हैं अपने ABCD पी क्यू आर एस टी XYZ कुछ भी जो भी मर्जी है ये। और मैंने इस क्वेश्चन को कुछ यू बनाया, मैंने यहां लिखा यदि ये बराबर ये हो तो बताइए। और यहां मैंने एक क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आपको देखो बहुत सी चीजें पूछ सकता हूं यार, मैं डायरेक्ट आपको ये पूछ लूं बताइए पी का वैल्यू क्या होगा, पूछ सकता हूं नहीं। मैं ये भी पूछ सकता हूं आपको बताइए क्यू का वैल्यू क्या होगा। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन ये भी बना सकता हूं आर का वैल्यू क्या होगा। मैं चौथा क्वेश्चन ये भी बना सकता हूं टी का वैल्यू। या मान लो मेरे मन में आ गया नेक्स्ट चीज, मैं ये पूछ लूं आपको P प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी, नहीं पूछ सकता क्या। अब समझता जा रहे हो ना थे। और बताओ क्या बन सके, बहुत कुछ बन सके। P माइनस क्यू क्या होगा, Q माइनस P क्या होगा, P अपॉन Q क्या होगा, Q अपॉन P क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब आपके इतना समझ में आ गया यदि यार पी क्यू आर का आर एस पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर टी, चलो एस नहीं लिया अपने टी ले लिया, पी क्यू आर टी का वैल्यू आ गया तो फिर कुछ भी पूछे अपन आराम से इजी वे में कर लेंगे उसको। इतना आ रहा है समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हो सकता है नहीं याद आ रहे हो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कोचिंग ले रहे हो, तो हो सकता है आपने नहीं फेस किए हो, लेकिन ये ना 10th तक आ ही जाती है ये चीजें, तो हो सकता है आपको उस टाइम का नहीं याद हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक बार चाहता हूं कि आप है ना सब इस क्वेश्चन को लिख के और एक बार अपने रजिस्टर में ट्राई करो। मैं ये देखना चाहता हूं आप इसमें क्या कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को, कि आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे। मैंने मान लिया आपको नहीं आ रहा है लेकिन आपको फिर भी स्टार्ट करना है, करो। सिखाएंगे फिर आपको अच्छी अच्छी शानदार शानदार टाइपें करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछता है वो। बेस, ये क्या है बेस, और ये क्या है मीन्स पावर, समझते हो ना। अब एक चीज समझना आप मेरे साथ, यदि मैं लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x, मैंने क्या लिखा, क्या ये अपने लिखे हुए नोट को सेटिस्फाई कर रही है बात, बिल्कुल कर रही है भैया। आधार समान है, दोनों संख्या बराबर में है, तो हमेशा आधार समान है तो उनकी घातें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर। यानी x बराबर कितना होगा और 5 बराबर कितना होगा x, 5 बराबर कितना होगा x और x बराबर कितना होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है आप यदि LHS में 5 की जगह x रखोगे तो दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर हो गए, या आप RHS में x की जगह 5 रखोगे तो भी दोनों पक्ष क्या हो गए, बात समझ में आई। यदि आधार समान है, संख्या बराबर में है, तो घातें ऑटोमेटिक बराबर होंगी। ये अपने दिमाग में डाल लो अब आप बात आज से। ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है जो आपको जिंदगी भर याद रहनी चाहिए, ठीक है ना।
जहां भी ऐसा दिखे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए यार ये वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब देखो, अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी ध्यान में आ जानी चाहिए कि भाई साहब यदि मैं दी गई संख्याओं का आधार बराबर कर लूं, क्या बराबर कर लूं, आधार, तो मेरे पास कुछ निकल के आ सकता है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी कम ही है। समझ रहे हो ना। तो आधार बराबर, एक क्वेश्चन में यहाँ एक और लिखता हूं, जैसे इसके साथ का ही, उससे समझना आप। लिखता हूं मैं, जैसे एक बना दिया मैंने, 4 की पावर p इज इक्वल टू 5, 5 की पावर q इज इक्वल टू 6 और 6 की पावर r इज इक्वल टू 7 और 7 की पावर s इज इक्वल टू 8। ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये बना के, और इस क्वेश्चन में मैं आपको पूछ रहा हूं इसमें, तो p q r और s का मान कितना होगा। तो पहले अपन नीचे वाला समझेंगे, ठीक है। देखो आपके दिमाग में क्या है कि मेरे को ना कोई आधार बराबर करना है। क्या बराबर करना है, तो आपने देखा 4 की पावर p 2 की पावर 2 में टूट रहा है, 4 2 की पावर 2 में टूटता है ना, उससे कुछ नहीं बन रहा है, इससे इसको उठाते हैं अपन। मैं बताऊंगा मैंने इसको क्यों उठाया है, ये चीज भी आपको सिखाऊंगा। तो मैंने 7 की पावर s को उठाया और इसके बराबर में कितना भैया, 8। समझ में आ रहा है ना भाई, 8 बराबर 7 की पावर s या 7 की पावर s इज इक्वल टू 8 है की बात है, ठीक है। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं क्या, अब देखना आप ध्यान से, ये जो मेरे पास निकल के आ रहा है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं क्या, 8 बराबर 7। समझो ध्यान से, 8 बराबर 7 की पावर कितना है, s, ये है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, मैं ये लिख सकता हूं क्या, 8 बराबर, ध्यान से देखना, 7 बराबर क्या लिख सकते हो आप, 7 बराबर क्या लिख सकते हो, समझ में आ रही है कि 7 बराबर क्या लिख सकते हो, बोलो 7 बराबर, समझ में आ गई ना। तो जहां भी आपको 7 दिखाई दे रहा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, 6 की पावर r। तो ये तो 7 का ही तो मान हुआ, लेकिन इसकी पावर ऑलरेडी कितनी लगी हुई है, इतनी बात समझ में आई। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब 8 बराबर 6, ध्यान से देखना, क्या 6 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, समझ में आ रही है ना। तो अब देखियो, 6 की जगह मैंने क्या रखा, 5 की पावर q और इसकी ऑलरेडी पावर कितनी है, r, और इसकी ऑलरेडी पावर कितनी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अरे 6 की जगह आप 5 की पावर क्यों रखे, जो दे रहे हैं अपन क्वेश्चन में, ठीक है। या 8 इज इक्वल टू, अब आप अब खुद ही बोलो, हाँ पकड़ेगा ना, क्या रखूं बोलो, 4 की पावर p q r s। जब आप घातांक करनी पढ़ोगे तब ये पावर और कोष्टक के अंदर और बाहर लगी हुई दिखेंगी। वहां एक नियम होता है, जब कोष्टक की संख्या आधार की संख्या को कंप्लीटली बंद कर ले अपने अंदर, तो फिर उसकी अंदर की पावर और बाहर की पावर सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इतना याद रखना आपको एक बार। कोष्टक है ना, कोष्टक चाहे छोटा हो, मंझला हो या बड़ा कोष्टक हो, तीन ही तो होते हैं ना कोष्टक, जानते हो, ये छोटा, ये मंझला यानी बीच का, और ये बड़ा। सबसे अंदर ये वाला रहता है, फिर 2 नंबर पे ये, और सबसे बाहर की लेयर इस कोष्टक की होती है। ऐसा ही तो होता है, पढ़े हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, कोष्टक है ना, वो आधार की संख्या को पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित कर ले, फिर उसके अंदर या बाहर जो पावर है वो हमेशा सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहां देखो, आप देखोगे तो मैं इसको ये बना सकता हूं क्या, 8 इज इक्वल टू 4 की पावर p q r s, सब गुणा हो गई आपस में, ठीक है।
अब मैं इसको अप्लाई यदि कर दूं तो मेरे को कुछ ना कुछ मिल सकता है, और इसको अप्लाई करने का मतलब मैं आधार बराबर कर लूं। वेरी गुड। 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है। 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं 8 को। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मैंने LHS को लिखा 2 की पावर 3। अब मेरे समझ में आ गया LHS का बेस है वो मैंने 2 बना लिया, तो RHS का यदि मैंने बेस 2 बना लिया तो घाते बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई ना? तो इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और की पावर P Q R और S, और कोष्टक पूरा लगेगा इसलिए 2 से गुणा होना है, तो मैंने लगाया नहीं है इधर, डायरेक्ट लिख दिया। अब आधार बराबर हो गए तो बोलो क्या बराबर होगी? घाते बराबर होंगी। तो यहां अपन लिख सकते हैं क्या? 2PQRS इज इक्वल टू 3। मेरे को क्वेश्चन में पूछा क्या है? ओनली, तो इस 2 को रिमूव करना इधर से, गुणा में है तो कहां जाएगा? भाग में। तो PQRS इज इक्वल टू 3/2, 3/2 को मतलब हो 1.5, कितना है? 1.5। तो PQRS का मान कितना आ गया? समझ में आई ना? अब थान कोई पूछ ले PQRS को मान 1.5 आगो, तो यो क्वेश्चन तो थारे समझ में आगो कि मैं आधार बराबर की कहन गए निकाल दियो। तो अब तान कुछ आया कोई क्वेश्चन लाग रहे हो पहलो जो मैंने लिखा, तो जैसे आपने ये किया वैसे वो कर सकते हो क्या? छापो इन और बिन करो फटाफट। हाँ अब बोलो क्वेश्चन क्या था, बोलो एक बार। 5 की पावर P इज इक्वल टू 6 और 6 की पावर Q 7, 7 की पावर इज इक्वल टू 8 और 8 की पावर इज इक्वल टू 9। क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? ठीक है, रखा 9 बराबर 8 की पावर T, 9 बराबर 8 की जगह रखा 7 की पावर RT, डायरेक्ट रखो। फिर हाँ, फिर 9 बराबर बोल 6 QRT, फिर 9 बराबर 5 PQRT। क्या बेस बराबर हो रहा है? कैसे करवा दें? बेस बराबर करवा दूं मन देखी जागे हो तो। 9 को क्या लिख सकते हैं अपन? 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर PQRT। बेस बराबर नहीं हो रहा ना भाई? सीधा सीधा दिख रहा है, बेस बराबर नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हो क्या? बेस बराबर नहीं है तो अपन PQRT का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात हो पा रहा। तो यदि यहां ये हो जाता, इस 5 की जगह मान लो मैं इस 5 की जगह ये रख देता 3 की पावर P, तब क्वेश्चन हो जाता ना। ये गलत लिखने का मेरा पर्पज ये था कि आप सीख जाओ इस चीज को, और मैं डायरेक्ट जैसे 1 करवाया और इसको भी उस पावर फैक्टर में चेंज करके सीधा पावर हो जाती, तो आपके दिमाग में बस हाँ कि ये होंगे ही सभी, जरूर थोड़ी एग्जाम में सब होंगे ही। आपके तो रटा रटाया है, आपने निकाला और गलत से फिर वहां जाके फंस गए। वहां ऑप्शन देगा नन, इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी दे सकता है। समझ में आ गई ना बात? भाई उसकी जगह ये होता, ये होते ही तो पता चल रहा है यार, ये होते ही क्या होता? आधार 3 हो जाता है, यानी 9 बराबर 3 की पावर PQRT। तो 3 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर PQRT, बेस कैंसिल, तो PQRT बराबर है सीधा कितना आ गया? 2। समझ में आई ना? तो वो आपसे करवाने का मेरा मतलब यही था। अब इस टाइप की क्वेश्चन कर लोगे क्या गलत करोगे? अब भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से गलत है। अब बना लेना यार आप। 1/4,
फिर इंटू 1 माइनस 1/9, फिर इंटू 1 माइनस 1/16, फिर इंटू 1 माइनस 1/25, फिर इंटू 1 माइनस 1/36, फिर इंटू 1 माइनस 1/49, फिर इंटू 1 माइनस 1/64 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आ गया का क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। एग्जाम में आ गया, 4 ऑप्शन दे दिया आपके सामने। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? है 1 माइनस 1/4 का मतलब 3/4, 1 4, घट रहा तो घटा दो, फिर इसका मतलब गुणा 8/9, फिर अब ऊपर का ऊपर गुणा कर लेगा, नीचे कन क्या करेगा गुणा 63 48 35 24 15 8 31 4 9, मोटो काम है तो कैसे कर लो ना, चारवा में दे दे वो सेम। भाई मान लो इकाई का अंक 2 आ रहा है तो सब में 2 2 दे देगा, वो समझदार है अपने से ज्यादा एग्जामिनर। ऐसे मैच नहीं होगा। ये देखो बहुत बेसिक चीज है जिसमें आप फंस रहे। देखो 4 दूनी, अरे एलसीएम कोई प्लस माइनस में है कि संख्या? प्लस माइनस में होता है एलसीएम। गुणा का कैसे एलसीएम लोगे? मैं देख ये लिखूं 4 गुणा 5 बटा 2 गुणा 3, एलसीएम कैसे लोगे आप इसका? इसका मतलब यही है भैया, ऊपर वाले ऊपर से गुणा है, नीचे वाले नीचे से गुणा है, ठीक है ना? एलसीएम प्लस और माइनस का ही लेते हैं, ठीक है? तो देखो 4 से 8 2 बार कट रहा है, 3 से 9 3 बार, और भी कुछ कट रहा है, 3 से 15 5 टाइम, 2 से 16 8 टाइम, बिल्कुल काट काट रहे ना। 5 से 25 5 बार, 8 से 24 3 बार, 3 से 36 कट रहा है 12 बार, और 5 से 35 7 बार, 7 से 49 7 बार, और 12 से 4 बार, 4 से 64 है वो 16 बार, और 7 से 63 है वो 9 बार। तो कितना आया? 9/16 आपका। कितो सरल है। और ते देखो के बना रहा है को, अब ते सोचो के बना रहा है, को कारण ये है कि ते प्रैक्टिस को ना हो रही ना अभी। जैसे अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना जो पहले किया, इसमें मैंने ये दिया 1 माइनस 1/4। इससे आप कुछ समझ रहे थे क्या कि 4 वो पूर्णांक दिया है जो पूर्ण वर्गमूल है या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग संख्या 4 2 का होता है, 9 3 का होता है, 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का, 49 7 का, 64 8 का। समझे ना? तो ऐसे भी दे सकता हूं उनको 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, एक ही बात है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, यही दे दिया 1 माइनस 1/2, समझो मेरे साथ, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/8। वो तो स्क्वायर फॉर्म में दिया था, इसको सीधा दे दिया, या ये दे दिया दो क्वेश्चन दे दिए। समझ रहे हो ना बात? पहले को कैसे करेंगे? अब तो पकड़गा, अब बोलो, हाँ बोलो कैसे करेंगे बताओ तो। करें, चलो करें, बोर्ड के ऊपर सोल्व करते हैं, बोलो। पहले का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, 1/, डायरेक्ट सीख गए ना, एलसीएम में पढ़ना ही नहीं है। 2 × 1 2, माइनस हो रहा है तो माइनस करो, प्लस हो रहा है तो प्लस करो। तो 2 में से 1 घटाया 1 बचा, बट्टा वाली संख्या यूं की यूं रखनी है, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू इंटू
2 2 3 4 5 6 और 7 उत्तर आया 1/8। दशमलव में भी मान पूछ सकता है कई बार ऑप्शन में। तो 1 में 8 का भाग दोगे तो लगाया दशमलव, उतारा 0, हो गया 10। 10 में 8 का भाग एक बार। फिर 2 20 हो गया 2 बार। फिर 8 दूनी 16, 20 में 16 गया 4, 0, 8 पंजो 40, 0.125। कुछ भी दे, वो पॉइंटों में दे तो भाग दे रहा है, और नहीं तो डायरेक्ट देगा। ये तो कर लिया। अब ये है, इसका सॉल्यूशन बताओ मेरे को, डायरेक्ट बताओ सॉल्यूशन। अब उत्तर बताओ मेरे को, सीधा आंसर दूसरे का। हाँ, आंसर बता रहे हैं आप, n-1/n, ये बता रहे हो आप। चलो देखते हैं इसको, आगे बढ़ू क्या? उतार लेना, फिर मैं बैक कर दूंगा। तो क्वेश्चन क्या था बोलो? एक गया, एक से तो कर ही रहा है। अब जरूरी थोड़ी है वो हर बार एक ही घटा तो था, वो दो भी घटा सके कोई चीज। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज बिठा देता हूं मैं, ये जो ये टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना, इनमें पक्का कटने वाली वैल्यू देगा वो। आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तुरंत याद आ जाना चाहिए अब जिंदगी भरी, कि ना पक्का कोई ना कोई कटने वाली वैल्यू है। अब दिमाग में पूरा है, या तो एलसीएम लेके या सीधा कर करा के, यानी पहले वाले एक दो टर्म को करते ही पता चल जाएगा आपको ये इसमें हो क्या रहा है। ठीक है ना? जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। मैंने क्या लिखा? 2-1 फिर मैं लिख रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं। अब ते पकड़ का 3 टर्म देखते हैं। क्या एक चेन चल रही है ना? स्पेशल अंतराल में एक चेन चल रही है, दिख रहा है ना इसमें? फिर मैंने लिखा इसका वैल्यू पूछा आप। ये वैल्यू हजारों की संख्या में भी दे सकता आपको एग्जाम, समझ गए कि? तो पहले इसको कराओ, देखो क्या करेंगे। अरे 3 दूनी -1, बोलो 5/। अरे 11 दूनी 22, 22 - 9 13, 22 - 9 13 होता है, तो 13/। 26 - 11 15, तो 15/13। फिर इंटू 30 - 13 17, फिर इंटू 34 और -15 19, इसमें 2 बढ़ा दो 19 और बटे, कट रहा है ना? ऊपर कितना बचा, नीचे कितना, यही आपका क्या होगा। अब मेरे को विश्वास है ये टाइप तो गलत नहीं करने वाले आप, पकड़ गए ना? के बोल, खुल के बोल यार, कोई दिक्कत नहीं है, बोल बोले। अरे तो बोल दे, क्या बोल रहे हो, वो मां नहीं सुनाते। एन मतलब एल लाग्यो तन वो 17। अब
अब मन तो ऐसो दिख रहे हो, चेंज करा इन बढ़िया लिखा। अब ठीक है कि उतारोगे क्या इसको? क्वेश्चन को उतारो, सॉल्यूशन को मत उतारो। क्वेश्चन उतार लो, सॉल्यूशन खुद कर। क्या था क्वेश्चन बोलो? 2 माइनस 1/3। सीरीज तो समझ जाओ, क्योंकि सीरीज समझने के लिए आपको बड़ा देगा ना वो तो 3 टर्म पक्का देगा। कितने टर्म देगा? तो 3 टर्म से ये आइडिया लग जाएगा कि ये सीरीज बन रही है। मैथ्स में नंबर सिस्टम आप पढ़ते हो तो उसमें भी 3 टर्म ही देता है, फिर आगे डॉट डॉट डॉट, प्लस है तो भी डॉट डॉट, माइनस है तो भी, मल्टीप्लाई है तो भी डॉट, तो 3 टर्म तो देना है वो। अब देखो 2 माइनस, अंश में भी 2 बढ़ा दो और हर में भी 2 बढ़ा दो, फिर 2 माइनस 5/7, फिर यहाँ डॉट 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 करके इसका सीधा सीधा मतलब क्या पता चल रहा है? 2 2 बढ़ा रहा है वो। तो मैं यहाँ ये लिख दूं 2 माइनस 997 बट्टे 999, ये टर्म बना दिया मैंने। अब डायरेक्ट उत्तर बता सकते हो क्या आप? अरे पहले 2 टर्म से देखना आपको कटेगा कौन सा। तो बढ़ाया मैंने, या 1000 प्लस भी हो सकती थी ये। मान लो इसकी जगह, चलो मैं चेंज करता हूँ इसको मैं चेंज कर दूं। हाँ मैंने यहाँ कर दिया 1001 बट्टे 1003, ऐसे कर दिया मैंने इसको। कर सकते हैं क्या? 2 2 ही तो बढ़ रहा है, कर सकते हो जाएगा ना। तो कटने वाला कौन सा है इसमें? देखो 3 दूनी 6 माइनस 1 5/3 इंटू 7/3 5, तो 5 से 5 कटेगा, यानी इधर इधर तो बचेगा हर, इधर क्या बचेगा? वो आप कर ही लोगे। टाइप समझ में आई? शानदार समझ में आयो? बाकी